हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 9 है एंड दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन, अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है, यानी इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है। वर्ल्ड जो है, डिफरेंट कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती जा रही है। अब हमें ग्लोबल मार्केट देखने को मिलती है, यानी एक जगह जो सामान बन रहा है, किसी एक कंट्री में जो सामान बन रहा है वो दूसरी कंट्री की मार्केट में भी ले जाके हम सेल करते हैं। तो इस टाइप से ग्लोबल मार्केट बन चुकी है, ग्लोबलाइज होता जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स पड़े हैं एग्रीकल्चर पे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि HYV सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट केमिकल्स का हमने यूज करना शुरू किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू किया, मशीन्स का यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से हम अब बम्पर अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं। बम्पर अमाउंट में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, सरप्लस अमाउंट में हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, नई नई मशीन्स की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, इससे हमारा ही फायदा हुआ है, फार्मर्स का बेनिफिट हो रहा है, फार्मर्स और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज्यादा क्रॉप्स है फार्मर्स के पास सेल करने के लिए, तो फार्मर्स की अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से फार्मर्स जो है उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, यानी अब हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं सरप्लस अमाउंट में, जब हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सरप्लस अमाउंट में जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर ले जा करके सेल कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेल कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। फार्मर्स आर नाउ कनेक्टिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स, तो इसकी वजह से जब फार्मर्स अपनी कंट्री से दूसरी किसी बाहर, किसी अब्रॉड में दूसरी कंट्री की मार्केट में ले जाके जब अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, फार्मर्स जो है उनको प्रॉफिट होगा। तो फार्मर्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, फार्मर्स का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस जो है उसे फार्मर्स बाहर ले जाकर के सेल कर देते हैं और वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फार्मर्स इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? मूवमेंट है लोगों का, कैपिटल का, तो ये फ्लो जो देखने को मिलता है हमें गुड्स का, लोगों का, गुड्स का, पीपल का और कैपिटल का, तो वही ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पे फार्मर्स मूव कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में ले जा करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अब फार्मर्स। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, क्योंकि कैश क्रॉप्स जो है हम लोग क्यों कल्टीवेट करते हैं? जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। हम अर्निंग के मोटिव से, यानी प्रॉफिट के मोटिव से कल्टीवेट करते हैं कैश क्रॉप्स को, ना कि अपने कंजम्पशन के लिए। तो फार्मर्स को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, और उसी प्रॉफिट के चक्कर में फार्मर्स कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जिससे वो सेल करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर डिमांड्स। अब जो मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ रही है, डिफरेंट जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गई, ये जो डिफरेंट कैश क्रॉप्स हैं जो हम अपने लिए यूज नहीं करते, हमें सेल करने होते हैं, हम कंज्यूम नहीं कर सकते उन सब प्रोडक्ट्स को। तो ये जो डिमांड्स हैं उनके बढ़ने की वजह से, मार्केट डिमांड्स बढ़ने की वजह से, मार्केट में जो डिमांड्स हैं लोगों की वो बढ़ने लगी, कैश क्रॉप्स की डिमांड्स बढ़ने लगी, और इसकी वजह से फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, जिससे कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे थे और बेटर लिविंग कंडीशंस उन्हें मिल भी रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होती जा रही थी फार्मर्स की। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फार्मर्स कनेक्ट होते जा रहे थे वर्ल्ड के साथ, पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ, और प्रोडक्शन बढ़ा किसका? स्पेशली कैश क्रॉप्स का, जिसकी वजह से फायदा किसका हो रहा है? फार्मर्स का। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से देखने को मिले? पहले है प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट में। काफी ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, कभी किसी कंट्री के गुड्स ज्यादा सेल होते हैं तो कभी दूसरी कंट्री के गुड्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है हमें? कंपटीशन देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट में। अब कंपटीशन जो है उसकी वजह से
काफी सारे चेंजेस आते हैं ग्लोबल मार्केट में और उन्हीं सब चेंजेस की वजह से प्राइसेस जो हैं वो भी हाई या लो होते रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो प्राइसेस में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं जब सरप्लस अमाउंट में है, हमारे पास गुड्स सरप्लस अमाउंट में है तो प्राइसेस लो हो जाते हैं। जब डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है तो प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं ग्लोबल मार्केट में। कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स, अब ग्लोबल मार्केट में, अब क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हम फोकस रखेंगे ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग हैं वो अपने गुड्स को ला करके सेल कर रहे हैं। तो इतने सारे जब प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे तो एक दूसरे को कंपटीशन देंगे वो, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। अब ये कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन से गुड्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो एक तरह से कंपटीशन बना रहता है सभी कंट्रीज के बीच में कि किसके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे। स्मॉल फार्मर्स अफेक्टेड, और स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। लैक ऑफ कैपिटल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती है, उतनी इनकम नहीं होती है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न मशीन्स जो हैं उनका यूज कर सके। अब क्योंकि वो मशीन्स का, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसी की वजह से स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके प्रोडक्शन में हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, उनका प्रोडक्शन उतना हाई हमें देखने को नहीं मिलता। प्रोडक्टिविटी उनकी लो रहती है एज कम्पेयर टू लार्ज फार्मर्स जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सेस है। तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। ओवरऑल आउटकम क्या निकला, ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो न्यू चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, यानी जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है तो हमें काफी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने की। हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जहां पे लोग ग्रो कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारे चैलेंजेस भी आए जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला हमें। बेनिफिट्स आर मोर विजिबल टू लार्ज फार्मर्स देन स्मॉल पीजेंट्स, अब जो बेनिफिट्स हो रहे थे, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादातर लार्ज फार्मर्स को हो रहा था। क्यों? क्योंकि लार्ज फार्मर्स के पास न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उसका यूज करके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले रहे हैं। तो इसकी वजह से सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होने की वजह से लार्ज फार्मर्स तो अच्छे से अपना एक्सपेंशन कर पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, वो स्मॉल पीजेंट्स के पास क्योंकि कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल पीजेंट्स, और इसी की वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है। और जब प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिल रही है हमें, तो इसका मतलब है इनका सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल पीजेंट्स। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट, पहली बात न्यू टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कैश क्रॉप्स जो है उनका प्रोडक्शन सबसे तेजी से बढ़ा क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही है कैश क्रॉप्स की। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ज्यादातर फोकस हमारा कैश क्रॉप्स पे है तो फूड क्रॉप्स जो है उनका अमाउंट कम होता जा रहा है, उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। जब हम फूड क्रॉप्स उतने कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं तो फूड क्रॉप्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है और कैश क्रॉप्स पे ज्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स में हमने देखा प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं ग्लोबल मार्केट में, कंपटीशन फेस करने को मिलता है, डिफरेंट गुड्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के गुड्स होते हैं और वो एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन पे ज्यादा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उनकी लाइफ पे। ओवरऑल आउटकम क्या निकला, जो ग्लोबलाइजेशन है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिससे कि हम लोग ग्रो कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है उसी की वजह से नए नए चैलेंजेस भी अराइज होते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। ये हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन बहुत गहरा असर डालता है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।